अभी तक जो है ना हमने रजिस्टर का पेज और लॉगिन का पेज, इसके अलावा वेरीफाई ईमेल वाला पेज जो है वो बना लिया था, जिसमें हमने रजिस्टर की एपीआई को कनेक्ट किया, लॉगिन की एपीआई को कनेक्ट किया, उसके बाद सेंड ओटीपी टू ईमेल वाली एपीआई को कनेक्ट किया। इसके अलावा हमने वेरीफाई ओटीपी वाली जो है वो एपीआई को कनेक्ट किया हमने वेरीफाई ईमेल वाले पेज का। तो हमने जो है वो टोटल लैंडिंग पेज बनाया, जिसमें मैंने कंडीशन लगाई थी कि अगर यूज़र का डाटा हमारे पास है तो फिर यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाना, अगर यूज़र का डाटा हमारे पास नहीं है तो फिर उसे लॉगिन और रजिस्टर दिखाना। ठीक है, फिलहाल जो है हमारा ऑथेंटिकेशन लगभग लगभग जो है वो हो चुका है, मतलब कुछ कुछ पार्ट जो है वो हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कंप्लीट ऑथेंटिकेशन कर ले, अगर ना भी हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। स्लो स्लो चलेंगे, आपको समझाते हुए चलेंगे कि काम होता कैसे। मेरा मकसद यही है कि आपको समझ आ जाए कि आप अपना सोच को जो है ना कोड में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। बस आप जो सोच रहे हैं उसको कोड में कन्वर्ट करना आ गया ना आपको, तो आपको समझ लें सब कुछ आ गया है। ठीक है, तो हमारा ये कोड बेस है, ये क्लाइंट में हम काम कर रहे थे, एसआरसी में हम काम कर रहे थे। एक चीज़ आपको बताता चलूँ, मैंने जो है ना कुछ चेंजेस किए हैं कोड में। वो एक चेंजेस ये है कि मैंने जो लर्नर पेजेस थे ना उसमें home.jsx बनाया था, और यहाँ भी home.jsx बनाया था मैंने पिछली वीडियो में, याद होगा आपको। ठीक है, लेकिन मैंने उसको नाम को चेंज कर दिया educator.jsx और learner.jsx, क्योंकि दोनों जो है ना वो सेम नाम थे home.jsx, तो वो ना प्रॉब्लम कर रहे थे app.jsx में इंपोर्ट के वक्त। इसलिए मैंने दोनों को रीनेम करके इनके एक का नाम एजुकेटर और एक का नाम लर्नर रख दिया। तो ये आप कर लीजिएगा, इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं है, वैसा का वैसा सारा कोड लिखा हुआ है। बढ़ते हमारे आज के जो हमारा काम है उसकी तरह। मैं ना थोड़ा नोट पैड खोल लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि हमने करना क्या, आज का हमारा मोटिव है क्या। देखो यार, ऑथेंटिकेशन जो है ना उसको करने के लिए जो है ना सिंपल सा काम होता है कि यूजर आया, उसने डिटेल्स फिल की, और फिल करने के बाद वो हो गया रजिस्टर, और रजिस्टर होने के बाद वो चला गया होम पेज पे, या कह लो कि डैशबोर्ड पे चला गया। ठीक है, एक और तरीका है, यूजर ने डिटेल्स फिल की और वो हो गया लॉगिन, और उसके बाद वो चला गया डैशबोर्ड पे। दोनों ही कंडीशंस में एक चीज हो रही है जो कॉमन है ना दोनों ही कंडीशंस में, बेशक चाहे यूजर लॉगिन हो बेशक चाहे रजिस्टर हो, उसको एक टोकन मिलेगा। ठीक है, मैंने जब एपीआई लिखी थी मैंने टोकन पास किया था ना कि भाई टोकन आपको दिया जाएगा। वो टोकन जो है उसकी यूजर की असल आइडेंटिटी है। ठीक है, इस टोकन की बेस पर जो है हमने एक मिडलवेयर लगाया हुआ है, मिडलवेयर जो कि हमने लगाया हुआ है हमारे गेट करंट यूजर की जो एपीआई है ना, जो क्या करेगी यूजर के डाटा को फैच करवाएगी, जो हमारा यूजर लॉगिन है ना उसके डाटा को फैच करवाएगी। ठीक है, तो उसके दरमियान में हमने लगाया है मिडलवेयर, और मिडलवेयर क्या करता है, मिडलवेयर चेक करता है कि टोकन जो है वो वैलिड है या नहीं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारा यही काम होगा कि हम जो है गेट करंट यूजर की जो एपीआई है उसको फैच करेंगे, और उसका डाटा जो है वो स्टोर करवाएंगे यूजर डाटा में। और यूजर डाटा कहाँ स्टोर होगा, वो होगा रिडक्स टूलकिट में। अगर आपको नहीं पता रिडक्स टूलकिट क्या होती है, कोई मसला नहीं है, आपको समझ आ जाएगी इस वीडियो में। लेकिन अगर आपको ये तो पता होगा ना, आप रिएक्ट यूज कर रहे हैं तो आपको ये तो पता होगा कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई नाम की एक चीज होती है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अगर ये भी नहीं पता आपको, ये तो पता होगा कि स्टेट्स होती हैं जो डाटा स्टोर करती है। कुछ तो पता होगा ना आपको, तो समझ ले कि आप यूजर डाटा जो है वो एक स्टेट होगी, उसके अंदर हम जो है वो डाटा स्टोर करवाएंगे यूजर का, जब हम एपीआई को फेच करेंगे। ठीक है, अगर डाटा जो है वो सक्सेस आता है रिस्पॉन्स इस एपीआई का, तो क्या है टोकन जो है वो वैलिड था और यूजर जो है वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका रिस्पॉन्स जो है वो एरर आता है तो फिर क्या होगा, फिर टोकन जो है वो इनवैलिड है और यूजर जो है वो अनऑथराइज्ड होगा। ठीक हो गया, तो कुछ इस तरह का हमारा जो है फ्लो होने वाला है। हमने सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि जो टोकन हमें रजिस्टर और लॉगिन करते वक्त मिल रहा है ना, उसको हमने एक स्टेट के अंदर स्टोर करवाना है। ठीक है, टोकन नाम की। इसके अलावा हमें जो है वो यूजर डाटा स्टोर करवाना है, जो कि हम फैच करेंगे यूजर का डाटा। ठीक है, टोटल दो स्टेट जो है हमें बनानी है फिलहाल, और इन दो स्टेट को बनाने के लिए, दो स्टेट समझ लें आपके, हमें दो चीज़ों का डाटा जो है वो सेव करना है हमारे
वेबसाइट के अंदर जो हम जो है वो उस डाटा को कहीं भी किसी भी कंपोनेंट का यूज़ कर रहे हैं। इसको फिलहाल कट करता हूं मैं, आपको समझ आ गया होगा कि हमें जो है वो टोकन सेव करवाना है। उसके अलावा यूज़र डाटा फैच करवा कर सेव करवाना है। अब हम बात करते हैं इसको सेव कहाँ करवाएंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि आपने कोई चीज़ सेव करवानी है तो आप बना लेते हैं app.jsx के अंदर जाके स्टेट। ठीक है, स्टेट का नाम हो जाएगा टोकन, और उसके अंदर जाके जो है वो आप सेट टोकन करके टोकन सेव करवा दें। ठीक है, करवा देते हैं आप ऐसे। लेकिन आप जो है आपके पास एक, मैं आपको दिखाता हूँ फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। मैं इसको आपको दिखाता हूँ app.jsx में जाकर। फर्ज करें आपने यहाँ पे जो है एक स्टेट बनाई, कॉस्ट टोकन और सेट टोकन नाम। ठीक है, स्टेट बना ली। अब आपने कहा कि जो यूजर रजिस्टर हो रहा है ना, वहां पे एपीआई कॉल हो रही है मेरी, और एपीआई कॉल होने के बाद जो है हमें रिस्पॉन्स में जो डाटा मिलता है वो है टोकन। तो हम क्या करेंगे, इस टोकन की स्टेट के अंदर जाके टोकन को सेव करवा देंगे। कैसे सेव करवाएंगे, तुम कहोगे कि भाई इसमें जो है जो रजिस्टर पेज है इसमें जो है एक प्रोप पास कर दो सेट टोकन नाम का, और ये प्रोप जो है वहां जाके तुम रिसीव कर लेना, और रिसीव करने के बाद तुम सेट टोकन करके इस टोकन के अंदर जो है स्टेट के अंदर डाटा सेव करवा दो। काइंड ऑफ काम जो है वो चल जाएगा इससे। लेकिन आपको पता है यार, मैं ये 1 मिनट में आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये चीज़ मैं उनको समझा रहा हूँ जिनको रिडक्स टूलकिट का नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए उनको थोड़ा सा घुमा फिरा के बाद लेके आ रहा हूँ ताकि उनको समझ आए। जिनको पता है वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं या बाकी बेशक सुन ले बेशक। तो मैं बात कर रहा था कि अगर आप प्रोब पास करते हैं किसी भी कंपोनेंट के अंदर पेरेंट्स से उसके चिल्ड्रन में और चिल्ड्रन से चिल्ड्रन में, तो आप ये काम कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक स्टेट है वो तो ठीक है, लेकिन आपके पास काफ़ी सारी स्टेट्स है, तो आप क्या सारी की सारी स्टेट्स जो है वो सारे के सारे कंपोनेंट से पास करते फिरोगे। फर्ज करो आपके पास जो है 50 स्टेट्स है। ठीक है, 50 स्टेट है, फिर 50 डिफरेंट डाटा स्टोर करेंगे, और 50 से ज़्यादा जो है वो कंपोनेंट्स है। अब आप क्या 50 स्टेट को 50 ज़्यादा कंपोनेंट्स में बार बार जो है वो प्रो पास करोगे लिखते हुए, आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, और उसके अलावा स्पीड जो है वो परफॉर्मेंस जो है हमारी वेबसाइट की कम होती। तो हम क्या करेंगे, प्रोप्स ड्रिलिंग का यूज़ नहीं करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे। रिएक्ट में कॉन्सेप्ट है प्रोप्स ड्रिलिंग, तो आपको पता होगा ये चीज़ क्या कैसे काम करती है, तो ये हम यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा रिएक्ट में कॉन्सेप्ट आता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। आप कहेंगे भाई कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज कर लो, कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो है फोल्डर बना लो यहाँ पे, उसके बाद जो है कॉन्टेक्स्ट एपीआई बना लो, उसके अंदर जो है वो डाटा स्टोर कर दो। हाँ ठीक है, ये भी काम चल जाएगा। इससे ये होगा कि एक ही जगह हमारी जो है वो स्टेट पड़ी होगी, और हम किसी भी जगह जाके जो है वो किसी भी कंपोनेंट में जाकर उसको इम्पोर्ट कर सके। काइंड ऑफ ये भी एक ग्लोबल स्टेट बन जाती है, लेकिन ये भी काम नहीं देगी जब आप एक हैवी वेबसाइट बनाने लगते हैं जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि एजुकेटर का डाटा होगा, लर्नर का डाटा होगा, यूज़र का डाटा होगा, और पता नहीं और कौन सा डाटा हमारे पास आएगा, कोर्स का डाटा, लेक्चर का डाटा। इतने सारे डाटा हमारे पास आएंगे तो हम एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई बना के जो है उसके अंदर डाटा स्टोर करेगा, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा और लेंथी काम हो जाएगा। अगर हम अलग अलग से कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनाना शुरू करेंगे, तो अलग अलग से हम सेटअप करेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई को, तो ये भी काफ़ी लंबा काम हो जाएगा, जिससे हमारी ऐप की परफॉर्मेंस और स्पीड कम होती है। इसके अलावा हम जो है वो कोड एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हम इस सारी चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी आती है, उस लाइब्रेरी का नाम है रिडक्स टूल किट। मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, npm रिडक्स टूल किट। रिडक्स टूल किट में आपकी जो है एक लाइब्रेरी है जिसको हम इंस्टॉल करेंगे, उसको सेटअप करेंगे, और आपने सिर्फ 1 टाइम सेटअप करना है इसको। उसके बाद आप जितने मर्जी स्टेट्स बनाए, जितने मर्जी जो है वो सेगमेंट्स बनाए, मॉड्यूल्स बनाए, जो मर्जी करें। ठीक है, कोई आपका प्रॉब्लम नहीं देगा, और इसके अलावा आपकी परफॉर्मेंस भी कम नहीं होगी। इसके अलावा आपको कोड भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो हम क्या करते हैं, जल्दी से इसको सेटअप करते हैं। आपको समझ आ चुकी होगी हम रिडक्स टूलकिट को क्यों यूज़ करते हैं, क्या फ़ायदा देती है हमें, इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ आ चुकी होगी, क्यों ज़रूरी है ये समझ आ चुकी होगा। अब हम इसको सेटअप करते हैं, बाकी सारी चीज़ें बाद में करेंगे। फिलहाल हमें जो है वो टोकन और यूज़र डाटा को सेव करवाने के लिए हमें रिडक्स टूलकिट सेटअप करनी पड़ेगी। एसआरसी फोल्डर के अंदर में एक फोल्डर बना लेंगे रिडक्स नाम का। ठीक है, हम यहाँ पे लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने कब आपको बताया है लाइब्रेरीज का नाम जो है वो, एक का नाम होगा npm आई रिएक्ट रिडक्स होगा एक का नाम। ठीक है, और एक का नाम होगा @redux j/टूल किट। आई थिंक सो यही नाम है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है नाम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगा, @redux/टूल किट आ जाएगा। और इसके अलावा रिएक्ट रिडक्स नाम की जो है वो एक लाइब्रेरी थी।
टोटल 2 लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल करनी है, दोनों का अलग अलग काम है। अगर आप रिडक्स टूलकिट को किसी और चीज़ के साथ यूज़ करना है, जैसे कि आप एंगुलर यूज़ कर रहे हैं, आप व्यू जेएस यूज़ कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ सिंपल जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आप रिडक्स टूलकिट का वहाँ यूज़ कर सकते हैं इस लाइब्रेरी की हेल्प से, ठीक है। लेकिन अगर आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हो तो आपको एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है जिसका नाम है रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। आप क्या करेंगे, इन दोनों को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आपने यहाँ पे जाना है और इन दोनों को इंस्टॉल करने के लिए मैं npm react redux ठीक ओके, ये दोनों आप लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद एंटर दबाएंगे हम, और जैसे ये इंस्टॉल होती है फिर हम इसका सेटअप करते हैं। सेटअप करने के लिए हम जो है रिडक्स टूलकिट के अंदर एक फोल्डर, एक फाइल बनानी पड़ेगी। फाइल का नाम होगा store.js। जैसे हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज़ करते हैं उसके अंदर हम बनाते हैं ना कॉन्टेक्स्ट api.js, वैसे जो है वो एक स्टोर होगा, ग्लोबल स्टोर होगा हमारी पूरी वेबसाइट का। जिसको भी किसी भी कंपोनेंट को कोई भी चीज़ चाहिए होगी वो इस स्टोर से जाके ले सकते, ठीक हो गया। इसको सेटअप करते हैं। सेटअप करने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिएगा कैसे मैं कर रहा हूँ। store.js फाइल बना ली आपने, उसके बाद आपने करना यह है, सिंपल इंपोर्ट करना है। यहाँ पे एक फ्रॉम @react/toolkit, यहाँ से इंपोर्ट करना है। क्या इंपोर्ट करना है, यहाँ से आपने जो है वो कॉस्ट करना है, स्टोर करना है। स्टोर करने के बाद कॉन्फ़िगर स्टोर नाम का जो है एक मेथड आता है, या फिर जो मर्जी कह लें इसको। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है हमें। फिलहाल के अब देखिए कुछ ऐसा सीन है हमारा, आपने एक स्टोर वेरिएबल बनाया, इसको हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया और स्टोर कर दिया, ठीक है। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपने इसको बंद कर दिया। बस आपने इतना करना तो और कुछ भी नहीं करना इसका, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, आप टाइम टाइम टू टाइम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमने करनी है। वैसे फिलहाल जो है हमारा सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है रिडक्स टूलकिट, यही बात। इसके बाद हमने जो है वो main.jsx में जाना है और हमारी पूरी की पूरी ऐप को ना हमें स्टोर से रैप अप करना पड़ेगा, ताकि हमारे किसी भी कंपोनेंट को कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो इस स्टोर से जाकर ले सकता है। हम क्या करेंगे, हम इस app.jsx में जाएंगे, कट करेंगे और यहाँ पे जाके प्रोवाइडर जो है वो लेके आएंगे। प्रोवाइडर होता है एक प्रोवाइडर एक होता है जिसमें स्टोर होता है। एक मिनट में इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। आपने क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट कहाँ से करेंगे, रिएक्ट रिडक्स नाम की लाइब्रेरी से आप इसको प्रोवाइडर को इंपोर्ट करेंगे, और प्रोवाइडर इंपोर्ट करने के बाद आप app.jsx को इसके अंदर रैप अप कर लेंगे। और प्रोवाइडर में एक जो है प्रोप आता है स्टोर नाम का, स्टोर, और इसके अंदर स्टोर पास कर देंगे। स्टोर कौन सा पास करेंगे, हम जो हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया था ना स्टोर की फाइल, वो हम इसको इंपोर्ट भी कर लेंगे और उसको यहाँ पे पास कर देंगे। तो इतना सा हमारा रिडक्स टूलकिट का सेटअप। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी रिडक्स टूलकिट का सेटअप कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर हमने स्टेट कैसे बनानी है। हमें कौन कौन सी स्टेट चाहिए, हमें एक टोकन की स्टेट चाहिए, एक हमें यूजर डेटा की स्टेट चाहिए। और ये दोनों चीज़ें किससे बिलोंग करती हैं, ये हमारी बिलोंग करती है ऑथेंटिकेशन से, ये बिलोंग करती है हमारे यूज़र के डेटा से, यूज़र से। तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक अलग से एक मॉड्यूल ना बना, हम क्यों इसके अंदर गंद मचाएं, हम क्यों इसके अंदर जो है वो काफ़ी सारे लेंथी कोड लिखे। हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं और फोल्डर का नाम रखते हैं स्लाइसिस। स्लाइसिस कुछ भी नहीं है, रिडक्स टूलकिट की जुबान में जो है वो हमारे मॉड्यूल्स को या हमारे फोल्डर्स को स्लाइस कहा जाता है, ठीक है। आपने जितने भी बनाने हैं ना मॉड्यूल्स, उनको स्लाइस कहा जाता है। मैंने एक मॉड्यूल बनाना है जिसका नाम है user.slice.js नाम का। तो मैं क्या करूँगा, एक स्लाइस बना लूँगा और इसको जो है वो इस तरह से नाम नेम दे दूंगा, या फिर जैसे मर्जी नेम देना चाहे वैसे दे सकते हैं। यूज़र slice.js भी दे सकते हैं आप नेम, ठीक है। कोई भी नाम दे सकते हैं आप, जो मर्जी देना चाहे दे सकते हैं। ये हमारे कॉमन यूज़र की जो है वो जितनी भी डाटा होगा, जितनी स्टेट होगी वो इसके अंदर स्टोर, ठीक है। user.slice बनाने के बाद हम इसको सेटअप करेंगे। स्लाइस को कहे सेटअप करते हैं, वो यहाँ पे आपने इंपोर्ट करना है @redux टूलकिट से। का इंपोर्ट करना है आपने, पोस्ट करना है यहाँ पे यूज़र स्लाइस करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पर क्रिएट स्लाइस नाम का एक मेथड होता है, क्रिएट स्लाइस नाम का। इसको आपने इंपोर्ट कर लेना। इंपोर्ट करने के बाद इसमें भी एक ऑब्जेक्ट जो है पास कर देना आपने। ऑब्जेक्ट पास करने के बाद आपने इसके अंदर कुछ चीज़ें करनी होती है, जैसे कि आपने नेम देना होता है कि नेम क्या है इस स्लाइस का। नेम इस स्लाइस का है यूज़र, तो नेम आपको देना इंपॉर्टेंट है। ये आप नहीं देंगे तो आपको एरर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको जो है वो, जैसे आप यूज स्टेट यूज़ करते हैं, यूज स्टेट, उसके अंदर आपको क्या देना पड़ता है, उसके अंदर आपको देना पड़ता है इनिशियल स्टेट। उसके बाद देनी पड़ती है आपको सेटर फंक्शन देना पड़ता है ना आपको, तो उसमें भी कुछ यही देना पड़ता है आपको। अगर आपने रिएक्ट में यूज रिड्यूसर
एक हुक होता है यूज रिड्यूसर नाम का। अगर आपने इसको यूज़ किया है ना, तो आपको ये रिडक्स रूटीन बहुत ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी, तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पे आपने इनिशियल स्टेट नाम को जो है एक वैल्यू बनानी होती है, प्रॉपर्टी या फिर जो भी कह सकते हैं बनानी होती है। इसके अंदर आप एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ऑब्जेक्ट पास करने के बाद इसके अंदर आप जितनी भी स्टेट बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। जैसे कि मुझे एक स्टेट चाहिए टोकन नाम की, तो मैं टोकन बना लूँगा। इनिशियली जो है वो एक लोकल स्टोरेज से इस टोकन को ले लेगा, लोकल स्टोरेज गेट आइटम टोकन। अगर टोकन नहीं मिलता लोकल स्टोरेज में तो इसको डल कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा मुझे एक और स्टेट चाहिए जिसका नाम है यूज़र डेटा, जिसको इनिशियली जो है हम नल रखेंगे क्योंकि हम इसके अंदर डेटा पास करेंगे। तो यहाँ पे जो है कोमा लगा देंगे ताकि हमें एरर। इसके अलावा हम और काफ़ी सारी स्टेट्स जो है यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लोडिंग नाम की यूज़ कर सकते हैं, लोडिंग लोडिंग यूज़ कर सकते हैं, लोडिंग फाल्स कर सकते हैं हम, ठीक है। ये यूज़ कर सकते हैं हम। इसके अलावा और काफ़ी चीज़ें, लेकिन हमें लोडिंग की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। लोडिंग हम उसके अंदर यूज़ कर लेंगे जिसका पूरा करने हमें चाहिए। तो इस तरीके से हमें जो है वो इनिशियल स्टेट डिफाइन कर दी है। हम डिफाइन करते हैं इसका सेटर फंक्शन। सेटर फंक्शन डिफाइन करने के लिए आपको एक जो है प्रॉपर्टी देनी पड़ती है रिड्यूसर्स नाम की। रिड्यूसर्स याद रखिएगा, रिड्यूसर्स है, ये रिड्यूसर नहीं है, रिड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको सेटर फंक्शन पास करने पड़ते हैं। सेटर फंक्शन एक हम पास करते हैं सेट टोकन। सेट टोकन पास करने के बाद इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी, उसकी वैल्यू आएगी। वैल्यू में एक फंक्शन पास करेंगे जिसके जो है वो पैरामीटर्स होंगे एक्शन और स्टेट नाम, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे भाई स्टेट डॉट टोकन इज इक्वल टू एक्शन डॉट पे लोड। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि आपने एक रिड्यूसर पास किया, रिड्यूसर्स पास करेंगे, उसके बाद हमें एक ऑब्जेक्ट पास करना है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करने के बाद हमें जो है एक प्रॉपर्टी पास करनी है जिसका नाम है सेट टोकन। सेट टोकन के अंदर एक उसकी वैल्यू आएगी। ये कुछ भी नहीं, ये समझ लें एक ऑब्जेक्ट ही है। ऑब्जेक्ट के अंदर जो है उसकी वैल्यू आ रही है जिसका नाम है एक फंक्शन। फंक्शन में क्या हो रहा है, फंक्शन में हम सिंपल सा एक फंक्शन बना रहे हैं, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन में हो क्या रहा है, इसमें हम दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं जिसका नाम है स्टेट और एक एक्शन, जो कि हमें मिलते हैं रिडक्स टूलकिट में, ठीक है। स्टेट क्या करती है, हमारी इनिशियल स्टेट को एक्सेस करने में हेल्प करती है, ठीक है। स्टेट डॉट टोकन को एक्सेस कर लिया और उसके अंदर हम पास कर रहे हैं उसकी वैल्यू जिसका नाम है एक्शन डॉट पेलोड। पेलोड का मतलब ये है कि जब हम इसको कॉल करेंगे ना सेट टोकन को, तो एक मेथड बन जाएगा ये, और मेथड में हम पास कर देंगे टोकन को, और टोकन जो है वो सेव हो जाएगा कहाँ पे, हमारी स्टेट के अंदर सेव हो जाएगा। तो कुछ ये कर रहे हैं हम, यही हमारा जो है वो काम होता है, ठीक है। जैसे कि हम जितना भी हमें स्टेट चाहिए होती है ना, तो हम इसी मेथड का यूज़ करके इसी की तरह जो है हम हमारी इनिशियल स्टेट हमारे सेटर फंक्शन को बनाते हैं। जैसे कि हमने एक और सेटर फंक्शन बनाया जिसका नाम है सेट यूज़र डाटा, जिस पे हम स्टेट और एक्शन लिया। उसके बाद हमने जो है वो स्टेट डॉट यूज़र डाटा के अंदर हमने क्या पास कर दी, एक्शन डॉट पे लिए, ठीक हो गया। तो कुछ इस तरीके से हमारे इनिशियल स्टेट हमारे सेटर फंक्शन बनते होते हैं। इसमें हमें टोटल तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। एक होता चाहिए होता है एक नेम, एक इनिशियल स्टेट, और एक हमें चाहिए होता है रिड्यूसर्स। इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है। एक्सपोर्ट हमें दो चीज़ें करनी पड़ती हैं, एक हमें यूज़र स्लाइस एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र स्लाइस। और ये कहाँ से एक्सपोर्ट होता है, ये एक्सपोर्ट होता है यूज़र स्लाइस डॉट रिड्यूस डॉट एक्शंस में से, शायद मेरे ख्याल में स्लाइस डॉट रिड्यूसर्स में से, रिड्यूसर में से ना। रिड्यूसर्स में से एक्सपोर्ट होता है ये। और उसके बाद हमें कुछ नेम एक्सपोर्ट भी करने पड़ते हैं, जैसे कि हमें सेटर फंक्शन जब हमने बनाए थे ना, सेट टोकन हो गया और यूज़र डाटा होगा, तो वो भी हमें एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं अलग से। वो हम कहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, वो हम एक्सपोर्ट करते हैं एक्शंस में से। हमें टोटल दो चीज़ें एक्सपोर्ट करनी पड़ती हैं। हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है यूज़र स्लाइस, जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं रिड्यूसर में से, और हमें एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं सेटर फंक्शंस, जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं एक्शंस में से। यहाँ पे नाम का जो है ध्यान रख लीजिएगा, ये रिड्यूसर्स थे और ये रिड्यूसर है, ठीक है। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपकी, यहाँ आप गलती कर दे कि यहाँ पे एस लगा यहाँ पे एस लगा, ठीक है। हमारा कंप्लीट जो है स्लाइस बन चुका है, हमारे स्टेट बन चुके हैं। अब इसको हमने रजिस्टर करना है स्टोर के अंदर। मेन फाइल हमारी यही है। इसके अंदर हमें जो है एक बनाना पड़ता है, हमें प्रॉपर्टी लेनी पड़ती है जिसका नाम है रिड्यूसर। की लेनी पड़ती है, प्रॉपर्टी लेनी या की लेनी जो भी कह सकते हैं ऑब्जेक्ट की ज़ुबान में, ठीक है। इसके अंदर जो है हम पास कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट पास ना करें तो हम पास करते हैं यूज़र स्लाइस, ठीक है।
और इंपोर्ट कर लेंगे यूज़र स्लाइस को, इंपोर्ट कर लेंगे यूज़र स्लाइस फ्रॉम डॉट स्लैश स्लाइसिस स्लैश यूज़र स्लाइस डॉट जेएस। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे और हमारा इसी के साथ रिडक्स टूल किट जो है वो सेटअप हो चुका है। कुछ मुश्किल नहीं था, दोबारा से आप देखेंगे वीडियो को समझ आ जाएगी। जिन लोगों को रिडक्स टूल किट सेटअप नहीं करना आती है उनको बता रहा हूँ। आपने एक स्टोर बनाना होता है और स्टोर को कॉन्फ़िगर करना होता है मेन डॉट जेएसएक्स फाइल के अंदर। उसके बाद आपको स्लाइस बनाने होते हैं, जिसने स्लाइस आप बना सकते हैं बना सकते हो। स्लाइस में आपको करना ये होता है कि आपको नेम पास करना होता है, नेशन स्टेट पास करनी होती है। नेशन स्टेट में ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी की होती है, की में वैल्यू होती है। उसके बाद जो है वो एक और की होती है इस मेन ऑब्जेक्ट की, इसमें रिड्यूसर्स होते हैं। रिड्यूसर में उसकी की होती है सेट टोकन, और उसकी वैल्यू होती है जिसमें फंक्शन होता है, फंक्शन में स्टेट एक्शन होता है वगैरह। उसका एक्सपोर्ट करने का तरीका कुछ ऐसा है। एक्सपोर्ट करने में हमें एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना पड़ता है यूज़र स्लाइस को, जिसमें रिड्यूसर से एक्सपोर्ट करते हैं, और इसके अलावा एक्सपोर्ट कॉस्ट करना पड़ता है, नेम एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं एक्शर्स में से सेटर फंक्शन। तो कुछ इस तरीके से जो है हम रिडक्स टूल को सेटअप करते हैं। हम नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे जो टोकन है ना, टोकन हमें मिलेगा रजिस्टर लॉगिन करते वक्त, उसको हम लोकल स्टोरेज में सेव करवाएंगे। इसके अलावा हम सेट टोकन में सेव करवाएंगे, और उसके बाद जो है हम यूज़र डाटा को फैच करेंगे और डाटा को हम स्टोर करवा देंगे यूज़र डाटा के। जब हमारे पास यूज़र डाटा आ जाएगा, जब हमारे पास टोकन भी आ जाएगा, टोकन भी आ जाएगा, तो हम जो है वेरीफाई ईमेल के अंदर टोकन पास कर देंगे। तो ये सारी सारी चीज़ें जो है वो काम करना शुरू हो जाएंगी, और हम कुछ लॉजिक लगाएंगे, कुछ कंडीशंस लगाएंगे। तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।